सुंदर नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। सुंदर को बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार होता था। जहाँ कहीं भी उसको बिल्ली नजर आती तो फौरन ही उसको अपने घर लेकर आ जाया करता था। ऐसे ही एक एक करके सुंदर ने बहुत सारी बिल्लियों को अपने घर में जमा कर दिया था, जिसको देखकर सुंदर के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक बार की बात है कि सुंदर का पिता प्रसाद उसके पास आता है और उससे कहता है, देखो सुंदर, ये तुम्हारी बिल्लियों का पागलपन मैं और नहीं बर्दाश्त करूंगा। अरे, घर में इंसानों से ज्यादा बिल्लियां जमा हो गई है। वैसे बिल्लियों को जमा करना काफी नहीं है सुंदर, उनके खाने पानी का भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। बहुत परेशान कर रखा है तुमने। आज के बाद एक भी बिल्ली अगर घर लाओगे, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अरे पिताजी, मैं जानबूझकर ये सब नहीं करता हूँ ना। वो बेचारी बिल्लियाँ छोटी छोटी होती है और मुझे देखकर रोने लगती है। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं घर नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को अपने साथ घर लेकर आऊं, लेकिन मैं उन लोगों को देखकर मजबूर हो जाता हूँ और घर लेकर ही आ जाता हूँ। अपने बेटे का ये जवाब सुनकर उसका पिता बेटे के इतने मासूम से दिल को देखकर बहुत ही ज्यादा पिघल जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। पास में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही सुंदर की माँ कविता उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो बेटा सुंदर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही अच्छा है। इसीलिए कोई भी दुख में हो या तकलीफ में हो तुम देख नहीं पाते, लेकिन बेटा हमारे बारे में भी तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। तुम्हारे पिताजी के काम के बारे में तो तुम सब जानते हो। आजकल उनका काम भी ठीक नहीं रहता है ना बेटा, इसीलिए परेशान थे। जो समझ आया उन्होंने कह दिया। इतनी बिल्लियों का खर्च भी तो बहुत ज्यादा है ना। इतना ज्यादा खर्च उठाना हर किसी के लिए मुश्किल ही होगा, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने ये सब कुछ कहा था। इतनी बात कहकर सुंदर भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और समय गुजर गया था। रोज की तरह सुंदर स्कूल खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी सुंदर को एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा नजर आ जाता है और वो अकेला था। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और इधर उधर घूम रहा था, जिसको देखकर सुंदर को बहुत ज्यादा तरस आता है। और तभी उसको ये बात याद आती है कि उसने अपनी माँ से कहा था कि दोबारा कहीं भी कोई भी बिल्ली नजर आएगी तो वो उसको घर लेकर नहीं आएगा। ये बात याद आते ही सुंदर पीछे हट जाता है और उस छोटी सी बिल्ली को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन सुंदर का दिल बहुत ज्यादा दुखता है, क्योंकि उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ना सुंदर को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वैसे ही उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारा सुंदर घर भी नहीं जाता। स्कूल के पास ही में एक छोटा सा गार्डन रहता था। वहाँ जाता है और गार्डन में बैठ जाता है। बैठकर उसी बिल्ली के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके कुछ दोस्त सुंदर को वहाँ देखते हैं और उसके पास जाकर उससे सवाल करते हैं। क्या बात है सुंदर, ऐसे तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल के खत्म होते ही वैसे तो तुम घर चले जाते हो ना। अरे क्या बात है, चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? कोई परेशानी है क्या? हाँ यार सुंदर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो सुंदर? तुम्हारे माँ पापा ने कुछ कहा है क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ऐसे तो कभी नहीं देखा। अरे वो आज मैंने एक बिल्ली को देखा था यार। बहुत ही छोटी सी थी और अकेली थी ना। डर गई होगी बेचारी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे उसको देखकर बहुत तरस भी आ गया था, लेकिन क्या करूं? माँ और पिताजी को मैंने बोला था कि दोबारा एक भी बिल्ली को घर लेकर नहीं आऊंगा, इसीलिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन मुझे उस बिल्ली की बहुत याद आ रही है यार। मजबूर था ना, कुछ नहीं कर पाया।
इस तरह सुंदर बहुत ही दुखी होकर ये सारी बात उन दोनों को बताता है। ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि अरे सुंदर, तेरे माता पिता तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि तूने इतनी बिल्लियों को अपने घर में जमा किया, लेकिन फिर भी वो लोग तुझे कभी कुछ नहीं कहते। अगर हमारे माता पिता होते तो एक भी बिल्ली को घर लाने नहीं देते थे। उन लोगों की ये बात सुनकर सुंदर को ये बात पता चली थी कि हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने इन लोगों को बहुत परेशान किया। ऐसे ही कुछ और समय गुजर गया था। फिर एक बार की बात है कि प्रसाद का काम पूरी तरह से रुक गया था और प्रसाद अपने परिवार का पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तभी अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है। कविता, आजकल मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ, और ऊपर से इन बिल्लियों का भी तो ख्याल रखना होगा। इनको भूखा नहीं रख सकते ना। परिवार का पोषण करना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, और इतनी बिल्लियों को पालना ये भी कोई आसान बात नहीं है ना। पता नहीं कविता, क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतना परेशान आप क्यों हो रहे हैं? हर रोज ऐसे थोड़ी ना होगा। आजकल आपके पास काम नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन सारा समय ऐसा ही तो नहीं रहेगा ना। आप इतने परेशान मत होइए। अरे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कविता, आजकल मेरा कर्जा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पैसा जिन लोगों के पास मैंने उधार लिया था, उन लोगों को अब तक मैंने वापस तक नहीं किया। ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारा ये छोटा मोटा घर भी हमें बेचना पड़ेगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? घर बेचना पड़ेगा? ये बात सुनकर तो मेरी भी चिंता बढ़ गई है। अगर ये घर नहीं रहेगा तो इतनी सारी बिल्लियों को हम कहाँ रखेंगे? इनका पोषण हम कैसे करेंगे? इस तरह सुंदर के दोनों माता पिता बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। ये सब तभी घर पहुंचा हुआ सुंदर उनकी बातें सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर सुंदर का दिल बहुत ज्यादा दुखता है और वो घर नहीं आता, बल्कि दोबारा घर से बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप में बातें कर रहा होता है। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे इतनी बिल्लियों को घर लेकर नहीं जाता तो माँ और पिताजी को इतना दुख सहना ना पड़ता। ये सब मेरी गलती थी। उन लोगों को मैंने बहुत परेशान किया है। इस तरह अपने आप में ही ये सारी बातें करता हुआ सुंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वो बिल्ली बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी और वो सुनहरी रंग की चमकती हुई बिल्ली थी। उसको इतना चमकता हुआ देखकर सुंदर पहले बहुत डर जाता है और बहुत ही हैरानगी से उसको देख रहा होता है। तभी वो बिल्ली सुंदर के करीब आती है और उससे बात करती है। सुंदर, तुम बहुत अच्छे हो सुंदर, और इतनी बिल्लियों को तुम अपने घर में रखकर पालते हो। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का दिल भी बहुत बड़ा है सुंदर। मैं एक जादुई बिल्ली हूँ और इसीलिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ सुंदर। मुझे तुम अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। इस तरह वो जादुई बिल्ली अपने बारे में सारी बात सुंदर को बता देती है और सुंदर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस बिल्ली को अपने साथ उसके घर लेकर चला जाता है। और फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सारी की सारी बात उसके दोनों माता पिता को बता देता है। उसके माँ बाप भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो जादुई बिल्ली अपने जादू से उन लोगों को ढेर सारा पैसा और बहुत सारा सोना भी लाकर देती है, जिससे उन लोगों की सारी तकलीफें और परेशानियां भी दूर हो गई थी। और हमारा सुंदर भी तब से लेकर जहाँ कहीं भी उसको बिल्ली नजर आती फिर से उन बिल्लियों को लाने लगा और अपने घर में जमा करके उनका ख्याल रखने लगा।
और जादुई बिल्ली भी सुंदर की ये आदत को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती थी और जो भी जरूरत उसको होती थी मिनटों में ही उसको पूरा कर दिया करती थी। इस तरह सुंदर और उसका परिवार बहुत खुश होकर जीने लगा।